अगर आप एक बजट में काफ़ी अच्छा ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हमारे पास जो ईयरबड्स है ये है ट्रूक बड्स Q1 लाइट एंड कंप्लीट इसी की जो है आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं कैसा ईयरबड्स है एंड क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए फटाफट से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कंप्लीट कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरीके से पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड चलिए फटाफट से हम इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से हम बॉक्स को यहाँ से जो है ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे हमें एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे कुछ फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं वो मेंशन किया हुआ है। आगे बात करें तो यहाँ पे एक टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है जिसका यूज करके जो है हम ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर। आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे ईयरबड्स एंड केस जो है यहाँ पे सेपरेट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए यहाँ से हम ईयरबड्स एंड केस को जो है बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा ईयरबड्स एंड केस देखने के लिए मिलता है। तो चलिए एक बार ईयरबड्स को यहाँ पे केस के अंदर हम डाल देते हैं। देख सकते हो राइट ईयरबड्स को राइट साइड में, लेफ्ट ईयरबड्स को लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से केस के अंदर डाल देना है एंड कंप्लीट कुछ इस तरीके से देखने में दिखता है। बात करें ईयरबड्स के केस के यहाँ पे लुक एंड डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे काफी अच्छा सा लुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में एक स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाता है आपको राउंड में। एंड ऑल्सो बात करें तो ट्रूक का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल जो केस है वो काफी कॉम्पैक्ट साइज में है तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, आप पॉकेट में भी इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। अब बात करें अगर ईयरबड्स के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो ईयरबड्स भी देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी कॉम्पैक्ट साइज में है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको डुअल टोन कलर में यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिलता है दोनों ही ईयरबड्स में, जो कि इसके लुक को और एनहेंस करता है और देखने में काफी अच्छा लगता है। ऑल्सो दोनों ही ईयरबड्स पे यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर एक बार आपको पहन के दिखा दो तो देख सकते हो यहाँ पे राइट ईयरबड्स को राइट ईयर में पहन लेते हैं एंड लेफ्ट ईयरबड्स को लेफ्ट ईयर में पहन लेते हैं। एंड देख सकते हो पहनने के बाद कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो है लुक आने वाला है एंड देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इन ईयर जो लुक है यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड फिट के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, पहनने के बाद कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं हो रहा है। एंड फिट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो, तो गिरने वगैरह का डर भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल जो ईयरबड्स का इन ईयर फिट एंड लुक जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यही आगे बात करें ईयरबड्स के और फीचर के बारे में तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन जो है रहेगा। एंड ईयरबड्स को जो है स्मार्टफोन से फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको ईयरबड्स को जो है केस से बाहर निकाल लेना है एंड देन जो है आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो ईयरबड्स को। अब बात करें तो यहाँ पे आपको 12.4 mm का स्पीकर ड्राइवर देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। काफी अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, म्यूजिक को काफी अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक बेस सुनना पसंद करते हो तो काफी अच्छा है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा बेस सुनना पसंद है, बेस काफी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे उतना बेस ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बेस के मामले में, एक्स्ट्रा बेस के मामले में आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो लेकिन अगर आपको एक अच्छा म्यूजिक के साथ एक ठीक ठाक बेस पसंद है तो फिर ये काफी अच्छा है, साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाता है। अराउंड यहाँ पे आपको 48 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेते हो तो। अब बात करें कॉलिंग के समय इस ईयरबड से कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है तो यहाँ पे आपको क्वाड माइक देखने के लिए मिलता है। दोनों ही ईयरबड्स में टोटल आपको 4 माइक्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी वजह से साउंड जो है आपका वॉइस जो है काफी अच्छे से कैप्चर करेगा। एंड ऑल्सो इसमें आपको एडवांस ENC का टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है तो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह थोड़ा बहुत काफी अच्छे से मैनेज करेगा ताकि सामने वाला जो है काफी क्लियर वॉइस सुन पाएगा। ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा होने वाला है। चलिए एक बार इसके कॉलिंग पे जो है साउंड क्वालिटी कैसा सामने वाले के पास जाएगा वो आपको सुना देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ पे है? बस घर पे क्या कर रहा है? बैठा ही हूँ, तो बता। मेरी आवाज कैसे जा रही है उधर? आवाज तो क्लियर है एकदम। अच्छा, सही से सुन पा रहा है? हाँ एकदम सही से। कोई सुनिए ना, कट कट के रुक रुक के ऐसा कोई नहीं इशू नहीं, वगैरह? ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल क्लियर आवाज जा रही है? हाँ एकदम क्लियर है। अच्छा, बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह कुछ? नहीं कुछ नहीं, क्लियर है एकदम।
अब बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पे गेमिंग के लिए आपको डेडिकेटेड गेम मोड देखने के लिए मिलता है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसको ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड्स पे 3 टाइम्स टैप करना होगा। 3 टाइम टैप्स करते ही एक आवाज आएगी गेम मोड करके, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका गेमिंग मोड जो है ऑन हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 40 ms का अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से साउंड वगैरह का लैगिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफी इजिली फुट स्टेप्स हो गए या फिर फायर का साउंड जो है आप इजिली सुन सकते हो। एंड चलिए एक बार आपको गेम टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है टच कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। एक एक चीजें जो आप टच के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि किसी भी ईयरबड्स पे अगर आप सिंगल टैप करते हो तो प्ले या पॉज कर सकते हो। एंड अगर किसी भी ईयरबड्स पे आप डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो। वहीं बात करें अगर आप लेफ्ट ईयरबड्स पे अगर आप 3 बार टैप करते हो, 3 बार टैप करते हो तो गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हो। एंड फिर से अगर आप लेफ्ट ईयरबड्स पे 3 बार टैप करोगे तो गेमिंग मोड ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ बात करें अगर आप राइट ईयरबड्स पे 3 टाइम्स टैप करोगे देन जो है आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही बात करें अगर आप ईयरबड्स पे प्रेस करके रखते हो, टच करके रखते हो तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। एंड बात करें कॉलिंग के समय टच कंट्रोल को कैसे यूज करना है, तो कॉल आता है तो एक बार टच करके जो है आप कॉल को रिसीव कर सकते हो। सो ये तो हो गया कंप्लीट फीचर्स एंड डिटेल्स इस ईयरबड्स के बारे में। बाकी यहाँ पे आपको 3 कलर वेरिएंट देखने के लिए मिलता है एंड तीनों ही कलर काफी अच्छे हैं। अब बात करें इसको बाई करना चाहिए या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं। सो 1000 के अंदर जो है ईयरबड्स काफी अच्छा है, आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एक्स्ट्रा बेस पसंद है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी म्यूजिक के लिए, कॉलिंग के लिए काफी अच्छा ईयरबड्स है, बिल्कुल आप इसके तरफ जा सकते हो। बाय लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके इजीली आप इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।